सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। नहीं अभी तक है, नहीं थके हो? क्या बात है साहब, ये राजेश चेतन जी का कमाल है कि आपको थकने भी नहीं दिया अब तक इन्होंने। और दीपक जी अभी तक आपको वेल्थ के बारे में बता रहे थे। नाम दीपक है, मुझे तो लगा उनमें इतना तेल है कि फूक नहीं मारते थे चाहे सारा रात बुझते ही नहीं वो। बड़ी मुश्किल से वो तेल खत्म करके उनको बिठाया है, तब जाके मेरी बारी आई है। हाँ, दीवार फिर जला लेंगे, वो रख दिया उठा के, फूक मार के बुझाया। वैसे बहुत ही बढ़िया उन्होंने, हाँ बहुत बढ़िया किया। मैं पहले तो हेल्थ के बारे में बात हुई, मैं हरियाणा का हूं जी। हेल्थ के बारे में बात की उन्होंने, और वास्तविकता तो ये है कि ज्यादातर हम बीमारी अपने आप खुद बढ़ाते हैं। हमारे पड़ोस में एक हरियाणा का डॉक्टर था, देखे कैसे उसके पास कल एक औरत आ गई, कहने लगी डॉक्टर साहब जब मैं पिंडली दबाती हूं तो दर्द होता है। डॉक्टर हरियाणा का था, नुबला बेवकूफ औरत, तो पिंडली दबाती क्यों है? बिना मतलब खाम खा क्यों, क्या जरूरत है पिंडली दबाने की बेटी? तो ज्यादातर हम बीमारियां खुद अपने आप बनाते हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं भी कहा था डॉक्टर मुझे जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। वो डॉक्टर ऐसे ही लिखता है, कुछ समझ में नहीं आता। आज मैं पर्ची बनवा के लेके गया केमिस्ट से, मैंने पूछ लिया, मगर भाई साहब देखना डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, मेरे तो समझ में नहीं आया। मेरा कोई खास बात नहीं लिखी है। मैं आखिर बता लिखा क्या है? मेरा यूं लिखा है, मैंने लूट लिया है, अब तू लूट। तो ये तो हेल्थ की बात है साहब। अब उनका जितनी आप केयर करेंगे उतना लूटने से बचेंगे, क्योंकि वो तो उधर भी लूटते हैं और उधर भी लूटते हैं। बाद में उन्होंने वेल्थ की बात की। वास्तविकता है साहब, धन उसे कहते हैं जो बचाया जा सके। धन उसे नहीं कहते हैं जो कमाया जाए या जो खर्चा जाए। धन वो है जो बचाया जाए, नहीं तो वो धन नहीं होता जो आपने कमाया, जो खर्चा उधर बेकार हो गया सब। ये इन्होंने अच्छी बात बताई। और हम तो जी हरियाणा के वैल्यू जैसे कहते हैं, कम हो तो वैल्यू का पता चलता है कि कितनी कम होती है। वो हमारा शिकायत करने के लिए चला गया एक हरियाणा में। तो पहले के टाइम की बात थी जी, 1 रुपया बड़ी मुश्किल से मिला करता था। आज तो करोड़ों की बात कर रहे हैं। 1 रुपया लड़की वाले ने 1 रुपया देकर हाथ जोड़ दिए कि चौधरी साहब गरीब सा आदमी हूं, इतना ही है। उसने कहा, लड़की वाले ने लड़के वाले को 1 रुपया दिया। 1 रुपया दिया करते जी। लड़की वाले हाथ जोड़कर कहा कि चौधरी साहब मैं गरीब हूं, ये मेरे पास इतना ही है। जैसे लड़की वाले ने तो ये कहा, लड़के वाले ने कहा, अपनी सभ्यता दिखाई कि कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैं तो आपसे भी ज्यादा गरीब हूं। इतनी सुनते बोला साले बोला मेरे से ज्यादा गरीब है तो रुपया उल्टा दे, छोरी ने भूखी मारेगा। तो जी वेल्थ भी बहुत जरूरी है, हेल्थ भी बहुत जरूरी है, और लाफ्टर भी बहुत जरूरी है। हेल्थ और वेल्थ तभी कामयाब आएगी जब आप हंसेंगे, क्योंकि हंसना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हंसोगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और वेल्थ होगा तब हंसोगे ही। कंगालने में तो हंसा भी नहीं जाता। तो हेल्थ वेल्थ हंसने के लिए दोनों के लिए ठीक है। मैं तो ये कहा करता हूं, ए डे विदाउट लाफ्टर इज ए डे विदाउट लाइफ। अगर आपने एक दिन 28 से हंसे नहीं तो आपका जीवन वो उस दिन का बिल्कुल बेकार जाता है। ये नहीं कि गम नहीं होते हैं, गम सबको होते हैं। वो एक जैसे डॉक्टर की हेल्थ वेल्थ की बात हुई, वो एक डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो जिससे मैं खुश हो जाऊं, जिससे मैं हंसने लगूं, जिससे मुझे अच्छा अच्छा दिखने लगे, सब कुछ महसूस हो। तो डॉक्टर ने कहा जी ऐसी दवाई तो कोई बनी नहीं, मेडिकल साइंस ने बनाई नहीं कि आपको वो हंसा दे, आपको खुश रखे, ऐसे तो कुछ नहीं है। हाँ, ये सामने वाली बिल्डिंग है, उसकी 4थी मंजिल पर एक कवि रहता है, हास्य कवि कहलाता है। वो अपनी कविताओं से या अपनी बातों से आपको हंसा सके तो आप उनके पास चले जाओ।
वो जो आदमी आया था वो कहने लगा जी वो कवि मैं ही हूं। तो जी ये नहीं कि दुख नहीं होते हैं, दुख सबको होते हैं। और हंसना बहुत जरूरी है हर बात के लिए, क्योंकि हर चीज में जब तक आप हंसेंगे नहीं, जब तक आप, अब वो जो बात कह रहे थे लंबा जीवन, बाकी कह रहे थे रिस्क होता है, वास्तविकता लंबा जीवन जीना सब चाहते हैं। कल मेरे पास एक लड़का आया था, वास्तविकता था दीपक जी सारा लंबा जीवन जीना चाहते हैं, और हमने तो ठेका ले रखा जीने का कि जितना लंबा जियोगे उनको तो इतना लाभ है, क्योंकि जितने जल्दी मरोगे नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो दुआएं करते हैं कि आदमी मरे ही नहीं, ताकि इनको पैसा देना ही ना पड़े। तो जी वो एक लड़का आ गया मेरे पास, कहने लगा जी यूसुफ जी ऐसा कोई उपाय बताओ मैं 100 साल तक जिंदा रहूं। मैंने उसे पूछ लिया बेटा शराब पीते हो? बोले नहीं जी। मैं बीड़ी सिगरेट पीते हो? बोले नहीं जी। मगर लड़कियों के चक्कर में है? बोले नहीं जी। मैं फिर भाई 100 साल जी कर करेगा क्या? जब तो कुछ करता ही नहीं है, ना किसी चक्कर में नहीं है, तो क्यों गंग पे पीछे पड़ा है भाई इसके? और दीपक जी मैं एक और बताऊं, एक और आ गया लड़का, कुआरा था वो, कहने यूसुफ जी को वो बताओ ना उपाय, आप तो मजाक कर रहे हो, कोई उपाय बताओ जिससे लंबा जीवन जी सकूं। मगर यूं कर बेटा तू शादी कर ले, बोले शादी करने से जीवन लंबा हो जाएगा। मगर ये तो पता नहीं मुझे जीवन लंबा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये लंबा जीने की तमन्ना जरूर खत्म हो जाएगी। एक और आ गया जी, जैसे आप कह रहे थे 25 साल हो गए शादी को, 25 साल हो गए शादी को, 25 साल का रोना यहां रो दिया सारा बेचारे ने, इतना दुखी हो रहा है। अगर मेरे ख्याल में आज उल्टा घर मुश्किल से जाओगे इसको। हाँ ना, अच्छा देख मेरी 50 साल हो गए मैं यहां खड़ा हूं, पूछ ले तो उसने, एक ने पूछा बोले यूसुफ जी, कहा भाई, बोले आपको शादी करवाए हुए कितने दिन हो गए? मगर 50 साल हो गए। यूं बोला बड़ा सख्त जिगरे का आदमी है, एक ही लुगाई के साथ 50 साल काट दिए। बोले मेरे तो 2 साल हुए शादी को, रोज सोचता हूं आज पंखा लटक के मरूं, आज पंखा लटक के मरूं। मगर बेटा चिंता मत कर, 50 साल मन ने भी रोज आए सोच सोच के काट दिए, तेरे में कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहा करता हूं दीपक, फिर भी मैं ये कहा करता हूं कि शादी जरूर करवाए। शादी के लाभ है साहब, जीने में भी और मरने में भी। जीने में तो ये लाभ है कि अगर आपको अच्छी पत्नी मिली तो जीवन सुखी हो जाएगा, और बुरी पत्नी मिली तो दीपक जैसे बड़े को वक्ता बन सकते हो आप। उसे का सताया बनाया ही नहीं बनता, थोड़ी कभी बन सकते हो। तो ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ? कितना लाभ हुआ इनको? हाँ, अगला नमक भी ज्यादा खा लेता है उसके मारे कुछ दे दे वो खा ले, ही तो मिलना चाहिए बस। ये तो है जीने का लाभ। मरने के बाद भी लाभ है साहब इसका। मरने के बाद क्या लाभ है? अगर आपको स्वर्ग मिला तो अच्छा फील करोगे, अगर नरक मिला तो घर जैसा ही फील करोगे, पता ही नहीं चलेगा मरया कि नहीं मरया। तो लाभ ही लाभ, इसमें उसमें दिक्कत क्या है साहब? आपको कोई दिक्कत नहीं, शादी जरूर करवाएं जी। हाँ, और भुगतो आप जो किया तो भुगतो उसको, क्योंकि इनके साथ वो स्टेज आ गई है जी। पहले साल तो औरत कहेगी जानू, ये शब्द होता है जानू, दीपक ने खूब सुना हुआ पहले साल में, इनको जानू कह के बुलाया करती थी। और दूसरे साल ए जी, तीसरे साल इनका बच्चा हो गया बिट्टू के पापा, चौथे साल सुनते हो क्या, और 5वें साल तो यूं बोली बहरा हो गया क्या, बता रहे थे अपने आप ही। और 6ठे साल तो यूं बोली तू आवे है कि मैं आऊं। तो जी ये ठाके के हैं सम्राट खान के। मैं वास्तव में तो एक छोटी सी हास्य के क्या चीज है हास्य है, उसका मैं लिख कर लाया था। अगर आप इजाजत हो तो 2 मिनट में उसको मैं पढ़ना चाहता हूं साहब।